हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। हम डिस्कशन कर रहे थे किस तरीके से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रहा है और श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में बता रहे हैं। कृष्णा कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। आज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी ड्यूटी करो और जो भी फेलियर या सक्सेस है उससे अपना अटैचमेंट छोड़ दो, और ऐसी जो समता है, इवननेस ऑफ माइंड है, उसी को योग कहते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तुम अपना माइंड जो है वो मेरे ऊपर, मेरी जो कही हुई बात है उसके ऊपर जब फोकस करोगे, जब सुप्रीम के ऊपर फोकस तुम करोगे, तो तुम सारी मिजरी से दूर हो सकते हो। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि भाई योग क्यों करना है ना। कई बार समझा जाता है योग का मतलब होता है जिम्नास्टिक, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस करना जिससे कि बीमारी नहीं हो। वो एक छोटा सा पार्ट है योग का। योग का असली मतलब है सुप्रीम जो लॉर्ड है उनसे कनेक्ट होना। जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं योग का मतलब जोड़ करना, तो जो सुप्रीम पर्सन है उससे एडिशन करना, उनसे जुड़ना, उनसे जोड़ हो जाना, उसको योग कहते हैं। और श्री कृष्ण इसका बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं अर्जुन को। वो तरीका बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी काम कर रहे हो वो इस चेतना के साथ करो कि तुम उसके भोग करता नहीं हो। भले ही तुम सक्सेसफुल रहो, तुम सफल हो, तुम फेल हो जाओ, तुम वो काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें उसको एंजॉय करना है। तुम वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी तरफ से उसको एज ए ड्यूटी कर रहे हो। और फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टमैन होता है ना, अगर वो किसी का मनी ऑर्डर होता है उसको लेके जाता है, किसी पर्सन को देता है, तो अब वो जो पोस्टमैन है उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो मनी ऑर्डर है या फिर वो लोन की किस्त आई है। उसका काम है सिंपली उस मनी ऑर्डर को पोस्ट ऑफिस से लेना, जिसका है उसको देना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एग्जैक्टली उस पोस्टमैन की तरह काम करने को बोल रहे हैं कि भाई भले ही उसमें लोन की मात्रा हो, भले ही उसके अंदर पैसे आए हों, वो जो ले जा रहा है उसका उसके अंदर कोई मतलब हिस्सा नहीं होता है। वो अपनी ड्यूटी करता है, उसको अपना ड्यूटी का मतलब जो भी एक मेहनताना होता है वो मिलता है, दैट्स इट। उसी तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि रियल जो योग है वो कृष्णा का डिक्टेशन को फॉलो करना है ना। अगर हम जैसे घर का एग्जाम्पल है, हमें अगर पिताजी को या माताजी को संतुष्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वो जो बात हमें कह रहे हैं अगर हम उसको फॉलो करें, उसको माने, तो वो डेफिनेटली संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान को संतुष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को फॉलो करना। आगे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, बाई कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली वन कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये जो प्रोप्राइटरशिप और डूअरशिप है ये बहुत ही खतरनाक है। एक इंसान हमेशा दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो सोचता है सदा समुद्विग्न धियाम क्यों असत ग्रहात। मैं ये मान के बैठा हूं कि हर एक चीज जो हो रही है मेरे आसपास उसका कर्ता मैं हूं। अगर उसमें मैं जीत गया, सफल हो गया, तो मैं उसके जो रिजल्ट है उनको भोग करूंगा, मैं स्वामी बन जाऊंगा उनका। और अगर मैं फेल हो गया उसके अंदर तो मैं माथा मार लूंगा अपना, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं फेल हो गया। जबकि कृष्ण भगवान अर्जुन को एकदम उल्टा करें कि अर्जुन भले ही तुम फेल हो जाओ, भले ही तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम उस रिजल्ट को, अपने आप को उस रिजल्ट का स्वामी मत मानो, प्रोपराइटर मत मानो। प्रोपराइटर मैं हूं। कृष्ण भगवान जैसे कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। फल के अधिकारी नहीं हो अर्जुन, तुम सिर्फ काम करने के अधिकारी हो। तुम अपना काम करो। हम मैक्सिमम परेशान इसीलिए रहते हैं अपनी लाइफ में भी, एकदम उद्विग्न रहते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फेल हो गया तो क्या होगा, सफल हो गया तो मैं इसे एंजॉय करूंगा, फेल हो गया तो फिर मेरे को क्या करना होगा। हम हमेशा इसी ऊहापोह के अंदर रहते हैं। श्री कृष्ण हमें इससे ऊपर उठ के खुद की बात मानने को कहते हैं। और जब हम कृष्ण भगवान की बात को मान रहे हैं वही असली योग है। बाकी सब योग प्रैक्टिस करना इस एज के अंदर पॉसिबल नहीं है। और
प्रभुपाद आगे बताते हैं कि नो वन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज इज द रूल इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट वन शुड सेटिस्फाई कृष्णा. So unless one satisfy Krishna, one cannot correctly observe the principles of varnashram dharma. Indirectly, Arjun was advised to act as Krishna told him. कृष्ण भगवान ने जो कहा उस तरीके से फॉलो करना वही अर्जुन की ड्यूटी थी, खुद के दिमाग का सुन के एक्ट करने की नहीं. आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दूरेण ह्यवर कर्माणि बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा. कृष्ण भगवान कहते हैं, ओ धनंजय, अर्जुन, रीड योर सेल्फ ऑफ ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज बाय डिवोशनल सर्विस एंड सरेंडर फुल्ली टू दैट कॉन्शियसनेस. दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर्स. कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपने किए हुए के फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहते हैं वो क्या है, कंजूस लोग हैं, माइजर लोग हैं. इसीलिए तुम ऐसी चेतना में काम करो कि पूरी तरीके से डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड हो. तो प्रश्न ये उठता है कि भाई अगर मैं फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहता हूं तो मैं कंजूस कैसे हुआ, और मुझे डिवोशनल सर्विस में उस कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों एक्ट करना चाहिए. इसका उत्तर श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ओरिजिनली हम क्या हैं, हम भगवान के सर्वेंट हैं. जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास. हमारा जो नेचर है ओरिजिनल वो है भगवान श्री कृष्ण का दास. हम सर्वेंट हैं. और एक सर्वेंट जैसे अगर घर में देखें, हालांकि सर्वेंट वर्ड सुन के हम थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि हमारा जो अनुभव इस दुनिया में वो बहुत खतरनाक है. सर्वेंट का मतलब जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है. लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अगर हम सर्वेंट हैं तो हमारा रिलेशन एक्सप्लॉइटेशन वाला नहीं है. श्री कृष्ण सर्वेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करते. इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण मालिक होते हुए भी अर्जुन के सारथी बने. एक सारथी की पोजीशन बहुत नीचे होती है, लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्त के सारथी बनने को राजी हो गए. तो वो सबसे दयालु मास्टर हैं. बट उसके साथ क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी मूलभूत जो अवस्था है वो है श्री कृष्ण का सेवक. तो एक सेवक की जिम्मेदारी होती है जो मालिक बोले उसको एग्जैक्टली करना. अब मालिक ने कहा, उसका परिणाम अच्छा आया या बुरा आया, सर्वेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है. सर्वेंट का काम है मालिक ने जो बोला उसको एग्जीक्यूट कर देना बस. अगर सर्वेंट ने मालिक ने जो कहा उस काम को एज इट इज कर दिया तो उसके बाद फल चाहे कुछ भी रहे, सर्वेंट की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है. वही भगवान श्री कृष्ण हमें भी यहाँ पे बता रहे हैं. श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ के एक्ट करते हैं और कोई भी फ्रूटिव एक्टिविटी नहीं करते हैं और श्री कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करते हैं तो फिर उसको बुद्धि योग कहा जाता है. हम हमारी बुद्धि को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं यूज करते हैं. जैसा श्री कृष्ण कह रहे हैं उसके अनुसार, अगर उनकी कही हुई बात के अनुसार कहते हैं, उसको बुद्धि योग कहा जाता है. योग कहा जाता है. योग शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है. और आगे बताते हैं कि सच डिवोशनल सर्विस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द लिविंग एंटिटी. ओनली माइजर्स, जो कंजूस लोग हैं, वही अपने किए हुए के फल को भोगने की इच्छा करते हैं. और एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. अगर हम भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते हैं तो हमारे किए हुए कर्म क्या बन जाते हैं, हमारे बंधन बन जाते हैं. या तो अच्छा उसका रिजल्ट है भोग करना है या बुरा रिजल्ट भोग करना है, और हम उसी चक्कर के अंदर बंध जाते हैं. इसीलिए अगर हम अपने आप को कर्ता मान के कार्य नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को सुप्रीम एंजॉयर मानते हैं, तो फिर हम किसी भी कार्य से बंधते नहीं हैं. अब इस चीज़ का उत्तर आता है कि कंजूस क्यों कहा गया जो अपने किए हुए फलों को भोगना चाहता है, अपने किए हुए कार्य के फलों को भोगना चाहता है. देखिए, कंजूस उसको कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा एसेट हो बट वो उसको यूज़ करना अच्छे से नहीं जानता हो, तो वो कंजूस होता है ना. करोड़ों रुपए होते हैं किसी इंसान के पास बट वो उनको काम में नहीं ले सकता, हम कहते हैं कि वो कंजूस है. इतने पैसे में फिर भी सूखी रोटी खाता है. उसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो क्या है. माइजर्स, प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बड़ा जो एसेट है वो है हमारा ये जो लाइफ है और इसका टाइम है. वो हमें जो मनुष्य की जीवन मिली है वो उसका जो समय है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो जो समय है वो एसेट है, उसको हम कृष्ण भावनामृत को जागृत करने में
हम भगवान से हमारा रिश्ता जानने में, हम योग को करने में उसको यूज़ ले सकते हैं। और अगर हम एसेट को योग करने के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं, सिर्फ भोग करने के लिए यूज़ में लेते हैं, वो भी हमारी इच्छाओं के अनुसार, अंत में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई भी इंसान इंद्रिय तृप्ति या भोग करके बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रह सकता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन अल्टीमेटली यूज टू द बेफिलमेंट ऑफ द सेंस एंजॉयर। प्रहलाद महाराज सेज इन श्रीमद् भागवतम दैट तृपयंती नेहाम कृपणा बहुदुख भाजाम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। द मैन who does sense gratification blindly becomes baffled, becomes frustrated. हमें लगता है कि भाई मैं क्यों एंजॉय नहीं करूं, चाहे तो करो एंजॉय, लेकिन वो मेंटेलिटी है, वो हमें अंत में परेशान कर देगी। प्रभुपाद says that one should spend all energies working in Krishna consciousness and that will make one's life successful. Like the misers, unfortunate person do not employ their human energy in the service of the Lord. भगवान ने हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया है, तो ये जो ह्यूमन एनर्जी है, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भगवान ने जो कहा है उसको कल्टीवेट करने में नहीं लगा के अगर खुद के किए हुए फलों को भोगने में लगा दिया, तो क्या कर दिया, हमने सबसे बड़े एसेट को वेस्ट कर दिया। इतना बड़ा एसेट हमारे पास था, बट हमने उसको यूज़ नहीं किया, उसको वेस्ट कर दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो। वी हैव ड्रंक पॉइजन नोइंगली। जानबूझ के हम एक हिसाब से पॉइजन को पी गए, अगर हमने इस ह्यूमन लाइफ को अच्छे से यूज़ नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। वी होप दैट दिस लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है इसको शेयर कीजिए। वी सिंसियरली थैंक यू फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा।